प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और जैसे कि हमने आगाज़ में भी कहा था कि आज हम जानेंगे कि जी जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसका हर्बल इलाज क्या है और इसके लिए क्या मालिशें करनी चाहिए, कौन सा ऑयल है जिसको आप इस्तेमाल करें तो जोड़ों के दर्द को भगा सकते हैं। स्पेशली बुजुर्गों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सर्दियों में ये मसाइल और ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। जो लोग जिम करते हैं उनके पट्टे खिंच जाते हैं, जैसे कि आज हम बात भी कर रहे थे, वो क्रैम्प्स होते हैं, जो भी निशानी होती है अच्छी चीज की कि आपने कोई अच्छी ट्रेनिंग की है मसल्स की। चले ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत तो फाका हो जाता है ना अगर कोई ऑयल। लेकिन मसल्स वाले दुआ गो हैं कि जिनके जोड़े नहीं बने उनके जोड़े बन जाएं। तो जनाब खैर जोड़ों के दर्द के बारे में बात करते हैं। हाफिज फरहान साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारा जो है आज सामान भी उनके साथ है। मैं लगता है बहुत सारे आज नुस्खे जो है ना वो बनने वाले हैं और मुझे लगा कि खुश आमदीद कहते हैं हाफिज साहब। सबसे पहले हमें बताएं कि ऑयल के हवाले से बताना चाहेंगे जोड़ों के दर्द के, पहले वजूहात डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो नुस्खा पहले चाहें वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ है उस लिहाज से तो जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि सबसे पहली बात, इस मौसम में ही जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ता है। ड्राइनेस, खुश्की बहुत ज़्यादा रहती है, लोग पानी का इस्तेमाल ना बहुत कम करते हैं, इसके साथ डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके साथ साथ पानी के साथ साथ खाने में और पीने में, खाने में मुरगन अग़ज़िया, शादी ब्याह की तकरीबात और वैसे भी फ़िश वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं और ड्राई होती हैं। इसी तरह जो चाय का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है वो भी सर्दियों में आप जहाँ भी जाएं सबसे पहले आपके सामने चाय आ जाती है। तो एक तो चाय पिए, लेकिन उसके अंदर अगर आप 2 चम्मच देसी घी के डाल लें तो वही आपके जोड़ों के दर्द का इलाज बन जाएगी। ठीक है, चाय जोड़ों के दर्द का इलाज, लेकिन उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के। उसके बाद जोड़ों का जो दर्द है उसके लिए हमने करना क्या है, एक तो गर्म पानी लें, गर्म पानी में आप ना 1-2 चम्मच नमक डाल के ना, जैसे आप नहाने लगे हैं तो उसमें आप टब में गर्म पानी लें, उसमें 2 चम्मच नमक के डाल के उससे नहा लिया जाए तो उससे भी आपके मसल्स नरम हो जाते हैं। पेन रिलीफ हो जाती है। जो सॉल्ट बात लेते हैं लोग, ये इसी वजह से। उसके बाद ये है कि अगर साथ आप ये करने के बाद अगर आप सरसों का ऑयल लगा के फिर उसके बाद एंड पे फिर थोड़ा सा पानी बहा लें तो इससे जिस्म में दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर आप ऑयल की बात करें तो ऑयल में बड़ा कमाल का नुस्खा है। एक तो ये लहसुन हर घर में होता है, देसी लहसुन। लहसुन लें इतना सा और सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर इसको जला लें, जलाने के बाद आपका ऑयल तैयार। ठीक, अगर इसमें रतन जोड़ डालना चाहें तो एक मिल जाती है, वो 10-20 रुपए की वो डाल लेने। तो सिर्फ सरसों ऑयल में लहसुन बेहतरीन इलाज है जोड़ों के दर्द का। करना क्या, इसने आप तैयार हो गया, जहाँ जिस जोड़ में दर्द है आप वहाँ भी मसाज करें, ऊपर कोई भी पट्टी, गर्म पट्टी लेके हल्का सा, गर्म पट्टी भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से बड़ा टाइट करके बांध देते हैं, उससे आपके मसल्स और ज़्यादा डैमेज होती हैं। आपने बिल्कुल नरम हाथ से, मालिश भी ऐसे जोर जोर से नहीं, बिल्कुल जज़ब करना ऑयल, उसके बाद इसको आप बांध लें। ये जोड़ों के दर्द का बेहतरीन कमाल का ऑयल है। इसके साथ एक और ऑयल है, उसमें जैतून ऑयल ले लें 50 ग्राम, रोगने तारकिन ले लें 20 ग्राम, और इसी तरह रोगने जैतून के साथ रोगने तिल का तेल ले लें, तिलों का तेल। उसके बाद आप ले लें इसका जैतून, तिलों का तेल, मछली का तेल, ये 4 हो गए। मछली का तेल 50 ग्राम, जैतून ऑयल 50 ग्राम, रोगने तिल 50 ग्राम और तारपीन 20 ग्राम। ये बेहतरीन ऑयल है। ये ऑयल बना के ये जोड़ों के ऊपर लगाया जाए तो कमाल का, ये मोहरों के लिए भी अच्छा है, जोड़ों के लिए, पट्टों के खिंचाव के लिए। उसके बाद कर लेते हैं ऐसा कहवा जो आप पीते जाएं, फौरी तौर पे कप रखें तो आप कहें जोड़ों का दर्द जो है ना, जॉइंट। अक्सर का पेशेंट आता है, सुबह उठाऊं रात मैंने बीफ खा लिया, राइस खा लिए, सुबह उठाऊं हाथ अकड़े हुए हैं, बंद नहीं हो रहा है। तो यकीन करें, सौंफ, अदरक और सब्ज इलायची का कावा इतना अच्छा है, आप पीते जाएंगे 5 मिनट भी ज्यादा, इससे पहले आपके जॉइंट जो है रवा हो जाएंगे। पीते जाएं, जीते जाएं। बिल्कुल पीते जाएं और चलते जाएं, कमाल की बात है। तो ये कहवा इसके लिए बेहतरीन है। इसके साथ यूरिक एसिड अगर बड़ा हो उसके लिए भी कमाल का, इसमें आप पुदीना, सौंफ और अजवाइन, 3 चीज़ों का कहवा बना के अगर इस्तेमाल किया जाए, ये स्टमक के लिए भी कमाल का रिजल्ट है, तेजाबियत गैस के लिए बड़ा अच्छा है, साथ ये जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड के लिए भी कमाल का रिजल्ट है। ये इसमें और नुस्खा इसमें बड़ा कमाल सा सादा सा नुस्खा है, सस्ता सा नुस्खा है। ऐसे लोग जिनका L5, L4 में इशू है, मोहरों का इशू है, उसके लिए भी, साथ जॉइंट के लिए, दोनों नुस्खे हैं सादा से। जो जोड़ों के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ क्योंकि जोड़ों का मसला ज़्यादा है हमारे यहाँ। उसमें काली मिर्च ले लें 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद असगन्ना गोरी ले लें, ये सब बराबर वजन लेना है। 50 ग्राम अगर ये ले लेंगे तो 50 ग्राम ही असगन्ना गोरी ले लें, 50 ग्राम ही आप ना सुंड ले लें और 50 ग्राम ही आप सुरंजा शीरी ले लें। 4 चीज़ें हैं टोटल, फाइन पाउडर कर लें। अब इसका सफ़ू बना लें,
आप सफूक बड़ा कैप्सूल 1000 mg का भर लें, सुबह शाम एक कैप्सूल ताज़ा पानी या नीम गर्म दूध के साथ। इसी तरह जो मैंने आपको मोहरों की बात की, L4 L5 या जो मेरी बेटियां बहनें जिनको इंजेक्शन सी सेक्शन में लगता है तो कमर दर्द नहीं जाता, कमर दर्द नहीं जाती, और पट्ठों का खिंचाव, मोरों में दर्द नहीं ठीक हो रहा, उसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। उसमें सुंड लेंगे, असगंधना गोरी लेंगे और ये बखड़ा लेंगे। ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों का फाइन पाउडर करें ठीक, और मोहरों के दर्द से निजात पाएं, कमर के दर्द से निजात पाएं। इतना कमाल का नुस्खा और है। कुछ लोग ये कमर के लिए कमर कस की भी कोई जड़ी बूटी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जिनके जॉइंट में अब बाजू का तो फ्लूइड कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम होती है, ग्रीस कम हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें? गूंद किक्कर ले लें 50 ग्राम ठीक, और गूंद कतीरा ले लें 10 ग्राम और उसमें कमर कस भी ले लें 50 ग्राम साफ अच्छी वाली। इसका पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम लिया जाए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे ना आपके जो जॉइंट के अंदर गैप आ चुका है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे बात हुई थी क्रैम्प्स पड़ जाती हैं अक्सर एक्सरसाइज करते हुए। क्रैम्प्स के लिए अकेली चीज़ बड़ा कमाल का रिजल्ट, 1 इंच का टुकड़ा आप कहवा बना के पी लें या चाय में डाल के पी लें, फौरी तौर पे रिजल्ट है। ठीक है, आप इसका पाउडर बना खा लें। फिर ये शुगर पेशेंट के लिए सोना इस मौसम में खास करके सर्दियों में, ऐसे अफराद जिनको यूरिन बार बार आता है, पेशाब की ज्यादती के लिए भी इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। पट्ठों के खिंचाव के लिए, जिसम में पेन जितनी मर्जी इसका कहवा बना के पिए, फौरी तौर पे अफाका हो जाता है। उसके बाद अलसी, अक्सर औकात हमारे पास ये अलसी की पिन्नियाँ, ये इंशाल्लाह बना के भी दिखाएंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, टाइम कम है। इसका कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए या फिर इसको वैसे ही छोटा वाला आधा चम्मच खा के ऊपर से दूध पी लिया जाए या पानी पी लिया जाए तो बेहतरीन है। ठीक है, इससे बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम ना अगर करेंगे तो इससे अफाका होगा। बाज़ लोग ऐसे थे खून की कमी की वजह से मसला बनता है, अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू है। उसमें क्या करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंजीर लें और इसमें मुनक्का या सोगी ले लें, ये 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, उसमें सुबह के वक्त में खानी। हाँ जी, इंजीर 3 अदद सुबह दूध के साथ खा ली जाए तो बेहतरीन है खून की कमी के लिए। उसके बाद ये जो मुनक्का है, मेवा है, इसको आप रात को भिगो दें, थोड़ा सा साथ इसके बादाम की गिरी भी ले सकते हैं, खजूर भी ले सकते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो खून की कमी के लिए, कमजोरी नकाहत के लिए बेहतरीन। भिगो के रखना ये कॉन्सेप्ट है, ये तासीर बदल देता है। ये तासीर बदलता है। वैसे आजकल के मौसम में तो ये वैसे ही खुशक खाई जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मौसम तो सर्द होगा। ये तीनों चीजें अगर आप नाश्ते में ले लेना, यकीन करें, आप 1 इंजीर, 2 खजूर और थोड़ी सी सौगी ले लें, यकीन करें साथ 1 कप दूध का लेंगे, आप 15 दिन बाद जाके HB पे अपना चेक करवाएं, आप खुद को महसूस होगा मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया है, पट्ठों में ताकत आ गई है, जिसमें ताकत आ गई है। खजूर के बारे में हदीस है, जिस घर में खजूर है उस घर में फाका नहीं हो सकता। तो यहाँ से अंदाजा कर लें। और अगर साथ शहद का इस्तेमाल कर लें दूध के अंदर, तो दूध शहद को क्या कहा गया, फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें शिफा ही शिफा है। ये नहीं कि ओवरऑल आपका कितना जबरदस्त। और नाश्ते के लिए भी अच्छी ऑप्शन है। ऐसे भी होता है कि बाज लोगों के जोड़ों से आवाजें भी आ रही होती हैं, ये जो आपने कड़क कड़क की बात, उसके लिए वो मैंने जो नुस्खा बताया था ना, गूंद किक्कर 50 ग्राम, गूंद कतीरा 10 ग्राम और कमर कस, ये इतना कमाल का नुस्खा है, जोड़ों से दर्द जो वाज़ें आती हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये गर्म पानी, जैसे ही मौसम चेंज हुआ अब पेशेंट ज़्यादा आना शुरू हो गया, पेन, जोड़ों में दर्द, जो किसी को पुरानी चोट लगी हुई है तो वो निकल आई है बाहर, उसके लिए एक सादा सा कुलिया बताता हूँ। ऐसे पेशेंट जिनको पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था या चोट लगी थी, तो जब भी सर्दियाँ आती हैं वो चोटें दोबारा बाहर आ जाती हैं। उसके लिए हमारे बाओ अजदाद से जो चलता आ रहा नुस्खा, इसे जादुई दूध भी कहते हैं। ठीक है, और कमाल का नुस्खा, उसमें करेंगे क्या, दूध गर्म करें। ठीक है, आपने दूध अच्छी तरह गर्म कर लिया, उसके बाद अंडा फेंटें, आप देसी अंडा फेंट के उसमें डाल दें, कच्चा दूध में नहीं डालना। इस तरह वो डालेंगे तो वो जिस तरह उबलता है ना, छोटे छोटे वो पीस बन जाएंगे। वो उसको अब उतार लें। उतारने के बाद 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद और एक उसमें थोड़ी सी इतनी सी हल्दी डालें, इनके चम्मच का चौथाई हिस्सा, लेकिन हल्दी 1 नंबर हो, शहद 1 नंबर हो। यकीन करेंगे ऐसा जादुई दूध है। ऐसे वराज जो कहते हैं ना हमारे, वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल्स पुल हो जाती हैं, या आम दिन में बुजुर्ग हजरात, तो इसके फायदे कितने हैं। जोड़ों में दर्द नहीं होगा, पट्ठों में खिंचाव नहीं होगा, सर्दी नहीं लगेगी, निमोनिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, स्टमक ठीक रहेगा। ऐसे जो मेरी बेटियां, मैंने जिनकी जिल्द जो बड़ी खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वो ग्लो करेगी। और ऐसे ही हमारे जो भाई हैं, उनका भी चेहरा बाजू का तो खुश्क, बाल इतने ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में,
कि वो परेशानी होती है। फवाइद तो बहुत सारे हैं अगर आप पी सकें तो। बिल्कुल, लेकिन पीना मुश्किल। अच्छा, इसमें कुछ लोग अंडे की वजह से नहीं पी पाते, तो अंडा आप निकाल दें, अंडे के अलावा भी पियेंगे तो उसका रिजल्ट कम। एक और भी है तरीका, नाक बंद करें और पी जाए। हाँ, ये भी है। ये ज्यादातर ना जो आजकल की मेरी बेटियां हैं ना, खास करके वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो ऐसा करती हैं क्योंकि उनको अक्सर ये जो पहली चीजें पसंद नहीं है। आप तो देखिए साइंस कह रही है कि देसी घी कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करता, देसी घी से अच्छी चीज दुनिया में कोई नहीं है, तो देसी घी ले। ऐसे अफराद हल्दी भी कैप्सूल में भर के ले सकते हैं, जो ऐसी बेटियां बहनें नहीं वैसे खा सकती, हल्दी कैप्सूल में भर के ले लें। यानी कि ये सारी चीजें जोड़ों दर्द के लिए कमाल का ये असर रखती हैं। बेहतरीन। इसमें काले चने शोरबे वाले इस मौसम में बकरे से ज्यादा तासीर रखते हैं। अच्छा जी, अगर आप फिट रहना चाहती हैं ना, एक ये काम कर लें, काले चने हर दूसरे तीसरे दिन खाएं। कुछ लोग इसका पुलाव भी बनाते हैं काले चने, सारा बेहतरीन, हर फॉर्म में ये बहुत अच्छे हैं। और इतना फायदा है आजकल जो गले में रेशा, खांसी, बलगम, उसके लिए प्लस हड्डियों की कमजोरी के लिए ये बकरे से ज्यादा, जो लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है बकरा खरीदने के, तो वो काले चने खाएं। एक इसका और बेहतरीन हाल है, भुने चने लें शाम के टाइम, जो इस तरह नहीं खा सकते, इतने से शाम के टाइम पे भुने चने खाएं, साथ 1 गिलास दूध का पिए। तो वो बात करते हैं ना घोड़ों वाली ताकत है, जिसम में ऐसी एनर्जी, क्या होता है उससे एनर्जी इतनी आती है, बंदा भागने को, दौड़ने को, काम में तेज हो जाता है। काम सब कुछ लोग कहते हैं कि घोड़े का जो स्टमक है वो और है, हमारे स्टमक को कुछ सूट नहीं कर रहा होता, उन्हें ये प्रॉब्लम करते हैं। दो चीजें याद रखें, मैंने दूध का, अब घोड़ा इसके साथ दूध पीता है, हाँ मैंने दूध क्यों कहा है, इसलिए कि आपके लिए वो सूटेबल हो जाए। अगर अकेले खाएंगे तो खुश्की, ड्राइनेस, ये गलती कर रहे होते हैं फिर, इस वजह से अगर आप दूध पिएंगे तो उससे पट्टों में ताकत आएगी, एनर्जी बढ़ेगी, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। इसलिए थोड़ा सा इसका कहा कि इसको उसके साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। बेहतरीन है। यही वजह है कि जब मौसम ड्राई हो रहा होता है, खुश्की की वजह से हड्डियों में दर्द शुरू होती है, और ये सारा प्रॉब्लम ही खुश्की से शुरू होता है। इसमें दो चीजें, जैसे ही मौसम चेंज हो अपने कपड़ों का ख्याल करें, गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दें, एसी से बाहर निकल आए, उसके बाद पानी कोशिश करें नीम गर्म पिए दिन में 1-2 मरतबा। अब आपने जब नहाना है तो वो भी गर्म पानी से नहाए, यानी कि अपनी थोड़ा सा तर्ज जिंदगी, अपना लाइफस्टाइल भी मौसम के साथ चेंज करें। और बाकी तो आपने नुस्खे जो हैं बेहतरीन बताई दी, बहुत शुक्रिया कीम साहब आपकी आमद का। तो नाज़रीन, बदल में आप अपने जो अंदाज हैं, जो तौर तरीके, उनको भी बदलें और ये चीज़ें इस्तेमाल करें, यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा।